गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3 मिशन के पीछे जिन महिला वैज्ञानिकों ने अपना अद्वितीय प्रदर्शन किया और योगदान दिया। दोस्तों, इस मिशन की सफलता में भारतीय महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने मिशन की योजना, डिज़ाइन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में अपनी विशेषता का परिचय दिया है। यह मिशन न केवल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व को भी उजागर करता है। यह भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विज्ञान में उत्कृष्टता की प्रेरक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन महिला वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है इस मिशन में। पहली वैज्ञानिक है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव। डॉक्टर ऋतु करिधल जो हैं 1997 में इसरो में शामिल हुई थी। वह इसरो मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस इसरो के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं। ऋतु जो हैं उप परिचालन निदेशक भी थी और उन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर, जैसे कि जो मंगल का ऑर्बिटर था, उस मिशन में मंगलयान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह चंद्रयान 2 के टीम की भी सदस्य थी। और दोस्तों, इनको इसरो युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य हैं चंद्रयान 3 के पीछे जो सफल हुआ है हमारा इन महिला वैज्ञानिकों के माध्यम से। दूसरी वैज्ञानिक है नंदिनी हरिनाथ। दोस्तों, नंदिनी के आजीविका के लिए इसरो इनकी पहली नौकरी थी, यानी इन्होंने पहली नौकरी जो की थी वो इसरो के लिए ही की थी, जो कि 21 साल पहले इन्होंने अप्लाई करा था, सन 2003 में। अभी तक वर्तमान में ये यहाँ पे वैज्ञानिक हैं। नंदिनी जो 21 साल में, इन्होंने 20 साल के इतिहास में इन्होंने 14 मिशनों पर काम किया है। वह कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर रही हैं, मिशन डिज़ाइनर रही हैं और मार्स ऑर्बिटर मिशन पर डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के रूप में काम किया है। मार्स ऑर्बिटर यानी जिसे हम मंगल ग्रह का जो मिशन चल रहा था उसमें ये परियोजना प्रबंधक भी रही हैं। दोस्तों, यानी पिछले 20 साल में इन्होंने 14 सक्सेसफुल मिशन पर काम किया है। अपनी कार्य कुशलता के आधार पर दोस्तों, इन लोगों की मेहनत, जो महिला वैज्ञानिक हैं, इनकी वजह से हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत का, वो पहली बार सफल हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है अनुराधा टीके। दोस्तों, अनुराधा टीके एक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक हैं और इसरो में सेवानिवृत्त परियोजना निदेशक रह चुकी हैं। चंद्रयान 3 मिशन में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, ये 1982 से वर्तमान में अभी भी, मतलब ये इसरो की सदस्य हैं। अनुराधा टीके ने इसरो में उपग्रह परियोजना पर काम किया है, यानी उपग्रह जो है जैसे GSAT-10, GSAT-12 उपग्रह जो हैं उन पे इनका, मतलब ये परियोजना निदेशक के रूप में यानी डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और कई बार उन्होंने GSAT-10, GSAT-12 जैसे उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अनुराधा टीके की विशेषता जो है वो संचार उपग्रहों में है, जिसके कारण हम लोग टीवी देखते हैं, जिसके कारण आज हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो उसमें ये स्पेशलिस्ट हैं। इन उपग्रहों को लॉन्च करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और साथ ही साथ ये इसरो में जो है नाविक इंस्टॉलेशन विशेषज्ञ भी हैं। चौथी वैज्ञानिक है मीनल रोहित। दोस्तों, मीनल रोहित एक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो कहते हैं, से संबंध है। दोस्तों, उन्होंने मंगल ग्रह पर जो है मंगलयान अंतरिक्ष जांच की विजयी यात्रा को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा MOM, जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, को अपनी विशेषज्ञता प्रदान की सिस्टम मॉनिटरिंग और अंतरिक्ष यान की वास्तुकला में जटिल रूप से बिने गए मीथेन सेंसर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देख रेख की। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल था, जिसको इन्होंने सफलतापूर्वक बनाया। और साथ ही साथ दोस्तों, रैंक के भीतर इनके उत्थान में उन्हें MOM लॉन्च के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया लोगों को। साथ ही साथ इनको इसरो में टीम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनके इस सराहनीय योगदान के लिए। दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक थी। पांचवी वैज्ञानिक है मौमिता दत्ता।
दोस्तों मौमिता दत्ता जो हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित भौतिक वैज्ञानिक हैं दोस्तों। अगर बात करें इनके करियर में तो मौमिता दत्ता जी ने 2006 में इसरो ज्वाइन किया और अहमदाबाद शाखा में इन्होंने ओशन सेट, रिसोर्स सेट, हाई सेट, चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसी कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सफल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों अगर बात की जाए मौमिता दत्ता की, मौमिता दत्ता ने मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया। उसके बाद उन्हें सेंसर के संपूर्ण ऑप्टिकल सिस्टम अनुकूलन और लक्षण वर्णन और अंशांकन के विकास की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई थी, जिसके कारण मंगल मिशन हमारा सफल हो पाया था। मंगलयान मिशन जो सफल हुआ था उसके कारण इनको इसरो टीम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आज की तारीख में मौमिता दत्ता जो है ऑप्टिकल उपकरणों यानी हमारे देश में स्वदेशी विकास की एक टीम का नेतृत्व भी कर रही हैं। छठी वैज्ञानिक हैं टेसी थॉमस। दोस्तों डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमन कहा जाता है। वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, में काम करने वाली वैज्ञानिक हैं। टेसी थॉमस भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 में भी काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अग्नि 4 की परियोजना निदेशक और एरोनॉटिकल सिस्टम्स की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया था। APJ अब्दुल कलाम ने उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए इन्हें अग्नि परियोजना के लिए नियुक्त किया था। यानी जितनी भी अग्नि मिसाइलें बनी हैं उनकी ये अग्नि 4 की ये मतलब डायरेक्टर रह चुकी हैं उस मिशन की। दोस्तों अगर बात की जाए इनकी चंद्रयान 3 मिशन में, तो इन्होंने चंद्रयान 3 का जो मतलब रॉकेट है उसको डिज़ाइन और उसको प्रक्षेपास्त्र करने में, उनको प्रक्षेप्य करने में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। 7वें वैज्ञानिक हैं VR ललितांबिका। दोस्तों VR ललितांबिका जी जो हैं एक भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ सन 1988 से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में ये अभी कार्यरत हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो वह उन्नत लॉन्चर प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञ हैं और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके उपलब्धियों के इन्होंने 100 से अधिक अंतरिक्ष मिशन पे काम किया है। दोस्तों इनको बहुत सारे अवार्ड मिले गए हैं, जैसे कि स्पेस गोल्ड मेडल मिला है। फ्रांस ने अपने राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें नवाजा है, जिसको लीजन डी ऑनूर कहते हैं। यानी सोचिए इनको फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे कि हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है, यानी इनकी कितनी अहमियत है, इनको कितना बड़ा सम्मान मिला है। 8वीं वैज्ञानिक है मुथैया वनिता। दोस्तों मुथैया वनिता एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियर हैं जिन्होंने इसरो में सैटेलाइट का नेतृत्व किया है। वो 1987 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया था और वर्तमान में ये अभी कार्यरत हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 में ये मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक के पद पर इन्होंने काम किया था। साथ ही साथ अभी ये चंद्रयान 3 के लिए उप परियोजना निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया था। अगर बात की जाए इनके पुरस्कारों में दोस्तों, तो इनको सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार सन 2006 के लिए दिया गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।